है हरियाणा किस दिशा में जा रहा है? जो कंप्लेंटें हैं वो आप तक आ रही है, तो क्या मानते हैं कि विभागीय जो अधिकारी है वो गंभीरता से नहीं ले रहे इन कार्यों को? देखिए, विधायकों की अलग अलग इलाकों में ड्यूटियां बांटी गई है, तो योजना में क्या कमी है? उनकी एक बहुत अच्छा प्रयास, मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस वक्त हम मौजूद है पानीपत में, जहां पर अंत्योदय की भावना के साथ जो बीजेपी कार्य कर रही है उसका आज जनसंवाद कार्यक्रम यहां पर किया गया है। लिहाजा जितनी भी समस्याएं यहां पर आई है वो विधायक हरविंदर कल्याण के सामने रखी गई है और उनका मौके पर निराकरण करने का प्रयास भी विभाग की तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। विधायक जी, किस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही है? देखिए, जनसंवाद के कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में चले हुए हैं और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक योजना है कि हरियाणा के प्रत्येक गाँव में और सभी शहरों के अंदर इस प्रकार के जनसंवाद के कार्यक्रमों का आयोजन हो। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सभी लोकसभा, उसके बाद सभी जो जिला मुख्यालय हैं और कई विधानसभाओं में उन्होंने बड़े बड़े गांवों में भी जनसंवाद के कार्यक्रमों में वो खुद भी गए हैं और उसके बाद उनके जितने मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो भी सब इस काम पे लगे हैं। पर क्योंकि हरियाणा प्रदेश में गांवों की संख्या बहुत बड़ी है, लगभग 6,500 गाँव हैं और उसके अलावा सब शहर भी हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी अपने सांसदों और विधायकों की भी जिम्मेवारी लगाई है कि वो भी सब जगह जाकर जनसंवाद के कार्यक्रमों को लें। तो उस नाते से अभी हमारी जो ड्यूटी लगी है, अभी पिछले दिनों में कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ड्यूटी थी, अभी 2 दिन से मैं पानीपत जिले के अंदर इन जनसंवाद कार्यक्रमों में शामिल हो रहा हूं और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रयास, मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। क्योंकि जितने काम लोगों से आ रहे हैं, चाहे वो विकास के कार्य हैं, चाहे वो योजनाओं से संबंधित कोई कार्य है, चाहे वो किसी योजना का लाभ मिलने में किसी को कोई कठिनाई है या किसी की और भी किसी प्रकार की किसी और विभाग की भी कोई समस्या है, तो ऐसे सभी कामों को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और वहां पर एक बाकायदा एक पूरा सेल वहां पर स्थापित किया गया है जो जन संवाद कार्यक्रमों से गए हुए जितने भी काम हैं उनको वहां पर उनकी कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है और उसके बाद सभी कामों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी मुख्यमंत्री जी की योजना है। केंद्रीय मंत्री आए थे करनाल में और हरियाणा सरकार की पीठ थपथपाकर भी गए हैं और काफ़ी उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई है, तो किस तरह से देखते हैं हरियाणा किस दिशा में जा रहा है? देखिए, जब भी कोई अच्छा काम होता है तो पीठ थपथपाई जाती है। वास्तव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के समान विकास करने का काम किया है, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश से भाई भतीजावाद को ख़त्म करने का काम किया है, जिस प्रकार से व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता लाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, मेरिट पर नौकरी देना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश ने देखा है। और मैं समझता हूँ कि इन सभी कार्यों को करते हुए मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, उसका उस दिन का जो सम्मेलन था वो एक मुख्यमंत्री जी के 9 साल के जो प्रयास और उनके जो कार्य हैं, अंत्योदय के नाते जो उन्होंने गरीब व्यक्ति के लिए योजनाओं को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, उनको लाभ देने का काम किया है, उनके जीवन की कठिनाइयों को कम करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से देश के माननीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पीठ थपथपाई है, मैं समझता हूं कि आज हर वो व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वास्तव में जीवन कुछ सरल हुआ है और यही मैं समझता हूं कि उद्देश्य सरकार का होता है। मुख्यमंत्री जी वास्तव में बधाई के पात्र है। विधायक जी, अभी जिक्र किया आपने कि आपकी ड्यूटी थोड़े दिन पहले करनाल में थी, फिर पानीपत में आई है, तो क्या वजह मानते हैं कि विधायकों की अलग अलग इलाकों में ड्यूटियाँ बांटी गई है? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारे संगठन की योजना है और जिस प्रकार से भी योजना बनती है उसी प्रकार से हर कार्यकर्ता काम करता है जी। तो अपने हल्का वासियों के लिए कुछ आपका संदेश? देखिए, मैं आज पानीपत शहरी विधानसभा में आया हूँ और मैं अभी ये तीसरा जनसंवाद कार्यक्रम था, अभी 2 जनसंवाद के कार्यक्रम और हैं। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि वो अपने कार्यों को लिखित में वो पहुंचाएं और हर कार्य जो लिखित में जाता है वो योजना के अंदर आता है। और इसके साथ साथ इसका ये भी लाभ होता है कि जब हम सीधे लोगों से जुड़ते हैं
तो लोगों से संवाद करने से कई बार ऐसी भी जानकारियाँ मिलती हैं जो कि ऊपर सरकार को जब हम भेजते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को भी फैसला लेने में आसानी होती है और कहीं ना कहीं किसी नियम कानून को अगर धरातल पर उतरने में कोई व्यवहारिक दिक्कत है तो ऐसी व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए भी सरकार के लिए आसानी होगी। विधायक जी, जिस तरह से आप जनसंवाद लगा रहे हैं, भारी संख्या में जो कंप्लेंटें हैं वो आप तक आ रही है, तो क्या मानते हैं कि विभागीय जो अधिकारी है वो गंभीरता से नहीं ले रहे इन कार्यों को? देखिए, ऐसा नहीं है। जितनी ये समस्याएं आती हैं, अगर हम आबादी के अनुरूप में देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर ये भी बात सही है कि जब भी कोई शिकायत किसी व्यक्ति की आती है तो उसमें ये भी ध्यान आता है, चाहे शिकायतें वो कम संख्या में हो, अगर वो किसी योजना से संबंधित है तो योजना में क्या कमी है वो एक शिकायत से समझ में आ जाता है, और जब उसको दूर किया जाता है तो उसका लाभ उस योजना से संबंधित सभी लोगों को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी काम जो आ रहे हैं ये आने चाहिए और इसी से फिर सरकार को और सुचारू रूप से काम करने के लिए आसानी होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका काम आसान होगा और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जरूर होगा। ऐसे में जो भी दर्शक हमारी खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।